तेलुगु सिनेमा ने इतिहास रच दिया है। फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया, जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता है। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में नाटू नाटू के लिए पुरस्कार की घोषणा होते ही थिएटर में खलबली मच गई। दूसरी ओर लाइव देख रहे तेलुगु फिल्म प्रशंसक खुशी से रोमांचित है। ऑस्कर अवार्ड पाने वाली RRR की टीम खुशी में झूम रही है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में जब नाटू नाटू के लिए अवार्ड की घोषणा हुई तो थिएटर में खलबली मच गई। दूसरी ओर लाइव देख रहे तेलुगु फिल्म प्रशंसक खुशी से रोमांचित है। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली टीम RRR खुशी में तैर रही है। नाटू नाटू गीत चंद्र बोस द्वारा लिखा गया और इसे राहुल सिपलिगंज और काल भैरव ने गाया। कोरियोग्राफी प्रेम रक्षित ने की है। RRR फिल्म 24 मार्च 2022 को दुनिया भर में रिलीज हुई। जूनियर NTR और रामचरण की इस फिल्म ने उस समय सनसनी मचा दी। इस गाने पर उनके डांस की पूरी दुनिया दीवानी हो गई थी। यह पहली बार है जब एक तेलुगु फिल्म गीत को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है और पुरस्कार जीता है। इससे तेलुगु गर्व के साथ उभर रहा है। टॉलीवुड में अभी से सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। निर्देशक राजमौली, संगीत निर्देशक कीरावानी, गीतकार चंद्रबोस, NTR, रामचरण और अन्य लोग फिल्म क्रू को बधाई देने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं। RRR फिल्म के नाटू नाटू गीत ने ऑस्कर पुरस्कार जीता। इसी क्रम में फिल्मी और राजनीतिक हस्तियों की ओर से तारीफें आ रही है। PM मोदी ने राजमौली की टीम को बधाई दी। कहा गया, भारत को ऑस्कर पर गर्व है। कीरावानी और चंद्रबोस को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा है कि नाटू नाटू गाना पूरी दुनिया में मशहूर हो गया है। ये गाना सालों तक याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री KCR ने नाटू नाटू गाने के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर मिलने पर खुशी जाहिर की है। विश्व सिने रंगमंच पर आधारित एक तेलुगु फिल्म और विश्व फिल्म उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार जीतना तेलुगु के रूप में हम सभी के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा, ऑस्कर विजेता नाटू नाटू गीत में शामिल शब्द तेलंगाना की संस्कृति, तेलुगु लोगों के स्वाद और सार्वजनिक जीवन की विविधता को दर्शाते हैं। अब भारतीयों के साथ मैं भी लुत्फ उठा रहा हूं। मंत्री KTR ने भी ट्विटर पर खुशी जाहिर की है। MM कीरावानी और गीतकार बोस ने इतिहास रचा है। एक शानदार कहानीकार, इस पल के नायक SS राजमौली ने भारत को गौरवान्वित किया है। मेरे दोनों भाई जो सुपरस्टार हैं, NTR और रामचरण की सराहना की गई है। नाटू नाटू सॉन्ग में योगदान देने वाले सभी लोगों को बधाई दी गई है। काल भैरव, राहुल सिपलिगंज, प्रेम रक्षित व अन्य को प्रणाम कहा गया है। KTR ने कहा, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए ऑस्कर जीतने के लिए द एलिफेंट विस्पर्स की टीम को मेरी बधाई। उन्होंने कहा, यह ऐसा समय है जिस पर सभी भारतीयों को बहुत गर्व होना चाहिए। गीत गाने वाले राजमौली, कीरावानी, चंद्रबोस, तारक चरण, राहुल सिपलिगंज, काल भैरव सहित फिल्म यूनिट के सभी सदस्यों का दिल से अभिनंदन है। चिरंजीवी ने कहा, वह विशेष रूप से दूरदर्शी निर्देशक राजमौली को बधाई देते हैं जिन्होंने हमें इतनी प्रसिद्धि दिलाई है। चिरंजीवी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, यह ऐतिहासिक जीत है। चरण की बात करें, कोई भी पिता अपने बच्चे के बड़े होने पर खुश होता है। उन्होंने कहा, अतीत में उत्तर के लोग तेलुगु सिनेमा के बारे में नहीं जानते थे। हमें मद्रासी कहा जाता है। उस स्तर से हमारे तेलुगु सिनेमा को शंकराभरणम जैसी कई फिल्मों के माध्यम से पहचान मिली है। उन्होंने कहा, ऑस्कर अवार्ड का फैसला बहुत अच्छा रहा। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है देश को अवार्ड मिलेगा। मुझे कुछ शक था, अब मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने मजाक में कमेंट किया, यह गाना ऑस्कर पाने के लिए पूरी तरह से योग्य है। उन्होंने विश्वास जताया, यह तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में और भी सफलताएं हासिल की जाएगी। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने RRR फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे तेलुगु फिल्म उद्योग के लिए एक अविस्मरणीय दिन बताया है। आपको मिला यह सम्मान दोनों तेलुगु राज्यों के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी गर्व की बात है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की। यह अपमानजनक है, केंद्र ने RRR की फिल्म को मान्यता नहीं दी। अपने खर्चे पर जाकर ऑस्कर जीतना सराहनीय है। मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने RRR फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे तेलुगु फिल्म उद्योग के लिए एक अविस्मरणीय दिन बताया है। आपको मिला यह सम्मान दोनों तेलुगु राज्यों के लिए ही नहीं बल्कि देश के लिए भी गर्व की बात है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार की आलोचना की। यह अपमानजनक है, केंद्र ने RRR की फिल्म को मान्यता नहीं दी। अपने खर्चे पर जाकर ऑस्कर जीतना सराहनीय है।
एमएलसी कविता का जन्मदिन समारोह टीआरएस भवन में मनाया गया। इन समारोह में शामिल हुए बीआरएस नेताओं ने केक काटकर जश्न मनाया। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा, बीजेपी सरकार ईडी के नाम पर कविता को परेशान करेगी। बीजेपी प्रवक्ता एनवी सुभाष ने टीआरएस पार्टी की आलोचना की, जिसे जांच में सहयोग करना चाहिए और बुरा बर्ताव करने के लिए अपनी बेगुनाही का प्रदर्शन करना चाहिए। उन्होंने सीएम केसीआर पर अपनी बेटी की कविता को ईडी की जांच से बचाने के लिए कार्यकर्ताओं को उकसाने का आरोप लगाया है। एनवी सुभाष ने रूबरू के दौरान कहा, वे अपने खिलाफ आ रही आलोचनाओं से ध्यान भटकाने के लिए विवादित मुद्दों को पर्दे पर ला रहे हैं। पीसी जाति जेएसी के अध्यक्ष कुंदरप्पू गणेश चारी ने चेतावनी दी है, इतने वर्षों से प्रताड़ित पिछड़ा वर्ग अब राजनीतिक रूप से आगे बढ़ रहा है और अगले विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाएगा। गणेश चारी ने रूबरू के दौरान कहा, जो पार्टियां बीसी को कम से कम 60 सीट नहीं देती है, उन्हें सबक सिखाया जाना चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता और टीएसपीएससी के पूर्व सदस्य विठल ने कहा, टीएसपीएससी प्रश्न पत्र लीक होना प्रक्रियात्मक त्रुटियों का कारण हुआ है। संगठन की प्रतिष्ठा को सिटिंग जज द्वारा जांच कराकर और दोषियों को दंडित करके ही बरकरार रखा जा सकता है। आरोप है, आईटी एक्ट के नियमों का पालन नहीं किया गया है। आईटी में कुछ हासिल करने का दावा करने वाले मंत्री केटीआर ने आलोचना की है, आईटी अधिनियम में ही मानकों का पालन न करना शर्म की बात है। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा, इंटर की परीक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। 15 मार्च से शुरू हो रही परीक्षाओं को लेकर जिला कलेक्टरों व शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए छात्रों को परीक्षा समय से पहले केंद्रों पर पहुंचने की सलाह दी जाती है। उन्होंने बच्चों से दबाव से उभरने और चिंता न करने का आह्वान किया है। मंत्री सबिता ने अधिकारियों को सलाह दी, धूप तेज होने के कारण परीक्षा केंद्रों में ताजे पानी की व्यवस्था करें। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने बच्चों को सलाह दी है कि वे परीक्षा केंद्र पर आधा घंटा पहले पहुंचने की व्यवस्था करें, ताकि अंतिम समय में तनाव में न आए। जिला कलेक्टरों, एसीपी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को व्यवस्था और सुरक्षा पर ध्यान देने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा, तेलंगाना राज्य भर में 9,45,000 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। हाल टिकट वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं। आरटीसी बस सेवाओं की विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए व्यवस्था की गई है जहां परीक्षा केंद्र स्थित है। छात्रों को उनका उपयोग करना चाहिए। बीआरएस नेताओं ने आरोप लगाया है, राज्यपाल द्वारा तमिलिसाई विश्वविद्यालय विधायक को रोकने का कारण राज्य के विश्वविद्यालयों में कर्मचारियों की भर्ती में देरी हो रही है। विधायक बालका सुमन और बोंतु राम मोहन ने राज्यपाल और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, अगर युवा नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं तो वे घुटने टेक रहे हैं। अब भी राज्यपाल ने तेलंगाना के युवाओं को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय के विधायक को तत्काल मंजूरी देने की मांग की है। तेलुगु राज्यों में एमएलसी चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। आंध्र प्रदेश की 9 सीटों और तेलंगाना के महबूब नगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद जिलों में शिक्षक पद के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ, शाम 4 बजे तक जारी रहा। दोपहर 2 बजे तक 75.05% मतदान दर्ज किया गया। मतगणना 16 मार्च को होगी। अगर हम उन लोगों पर नजर डालें जिन्होंने मतदान किया है, महबूबनगर जिले में 64.32%, नागर कर्नूल जिले में 81.72%, वनपर्ती जिले में 76.85%, गढ़वाल जिले में 88.48%, नारायणपेट जिले में 81.33%, रंगारेड्डी जिले में 65.50%, विकाराबाद जिले में 79.94%, मेडचल मलकाजगिरी जिले में 68.44%, हैदराबाद जिले में मतदान 68.83% दर्ज किया गया है। शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी प्रोफेसर नथानियल का मानना है, देश का भविष्य कक्षा से तय होता है। कहने वाले शिक्षाविदों के अनुसार शिक्षक एमएलसी का चुनाव काफी अहम हो गया है। उन्होंने कहा, फंडिंग के मामले में शिक्षा क्षेत्र के साथ घोर भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा, इस व्यवस्था को खत्म करने की जरूरत है और एमएलसी ने इसके लिए काम करने के लिए चुनाव लड़ा। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी अध्यक्ष शर्मिला ने मांग की है कि केंद्र सरकार कालेश्वरम परियोजना के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच करे।
उन्होंने आरोप लगाया कालेश्वरम निर्माण 2G स्पेक्ट्रम और कोयला घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। शर्मिला ने कहा, वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने कालेश्वरम की जांच की मांग को लेकर 14 मार्च की सुबह दिल्ली के जंतर मंतर से संसद तक रैली निकालने का फैसला किया है। पीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लू रवि ने कहा, कांग्रेस पार्टी में कोई मतभेद नहीं है, सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ लोग रेवंत रेड्डी और भट्टी की पद यात्राओं का झूठा चित्रण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, पार्टी को सत्ता में लाने के उद्देश्य से सभी मिलकर काम करेंगे। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले की जांच तेज कर दी है। ईडी ने एमएलसी कविता के पूर्व ऑडिटर बुच्ची बाबू को नोटिस जारी किया है। ईडी ने इसी महीने की 15 तारीख को पेश होने का आदेश दिया है। ऐसा लगता है ईडी के अधिकारी इस मामले में पहले से ही हिरासत में चल रहे अरुण रामचंद्र पिल्लई के साथ बुच्ची बाबू से पूछताछ कर सकते हैं। बुच्ची बाबू पहले बीआरएस एमएलसी कल्वकुंटला कविता में ऑडिटर के रूप में काम करते थे। दिल्ली शराब घोटाले की जांच भी कुछ दिनों पहले जांच एजेंसियों ने की गई। इस बीच एमएलसी कविता 16 मार्च को ईडी की सुनवाई में शामिल होंगे। फिल्मी हस्तियां और राजनेता RRR में नाटू नाटू गाने के लिए ऑस्कर की तारीफ कर रहे हैं। इसी क्रम में बीआरएस मंत्री केटीआर बीजेपी सांसद बंडी संजय को निशाने पर लिया और तल्ख टिप्पणियां की। RRR की सफलता का श्रेय मोदी को जाता है, वे यह बात फैलाएंगे मोदी ने ऑस्कर जीता है। इन टिप्पणियों के साथ ही बीआरएस और भाजपा के बीच फिर से घमासान शुरू हो गया है। RRR टीजर रिलीज के समय बंडी संजय की टिप्पणियों ने काफी हलचल मचाई। कुमराम भीम जयंती के मौके पर फिल्म का टीजर रिलीज किया गया। भीम का किरदार निभाने वाले एनटीआर फिल्म में टोपी पहने नजर आए थे। अगर राजमौली में वाकई दम और हिम्मत है तो वह निजाम रजाकारों को लेकर एक फिल्म बनाना चाहते हैं, उन्होंने कमेंट किया था। अगर फिल्म रिलीज हुई तो हम थिएटर जला देंगे। इस मामले को सामने लाने वाले बीआरएस नेता अब बंडी संजय पर तल्ख टिप्पणियां कर रहे हैं। नतीजतन भाजपा राज्य में बीआरएस बन गई है। उस वक्त RRR के खिलाफ बोलने वाला वही शख्स अब उन्हें ऑस्कर की बधाई देने पर उनकी आलोचना कर रहा है। राज्य के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने ऑस्कर पुरस्कार जीते पर RRR टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा, तेलुगु सिनेमा के लिए ऑस्कर मिलना गर्व की बात है। गीत के लेखक चंद्र बोस और गीत गाने वाले गायक राहुल सिप्लीगंज ने कहा, उन्हें तेलंगाना के सुपुत्र होने पर गर्व है। मंत्री ने कहा, इस फिल्म को लेकर केंद्रीय भेदभाव देखा गया और केंद्र सरकार शुरू से ही दक्षिण भारतीय फिल्मों के साथ भेदभाव करती रही है। अब वे देखना चाहते हैं वे अपना मुंह कहां छुपाएंगे। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा, जल्द ही फिल्म की टीम को रविंद्र भारती में आमंत्रित कर सम्मानित किया जाएगा। पर्यटन विभाग के तत्वावधान में पर्यटन क्षेत्रों एवं होटलों में कम कीमत पर फिल्म शूटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, हैदराबाद शहर में सभी क्षेत्रों के साथ सिनेमा क्षेत्र भी भविष्य में सिनेमा हब बनने जा रहा है। मंत्री ने केंद्र सरकार से बिना मतभेद दिखाए सभी समुदायों के लिए समानता सुनिश्चित करने को कहा। कड़प्पा सांसद अविनाश रेड्डी ने विवेकानंद हत्याकांड की जांच की पृष्ठभूमि में सीबीआई को पत्र लिखा है। अपने पत्र में उन्होंने कहा है वह कल सीबीआई जांच में शामिल नहीं हो पाएंगे। उन्होंने संसद के दूसरे सत्र को देखते हुए छूट देने को कहा। तेलंगाना हाईकोर्ट के निर्देश पर अविनाश रेड्डी ने सीबीआई को पत्र लिखा है। अविनाश रेड्डी की याचिका पर हाईकोर्ट ने आज सुनवाई की। सीबीआई को अविनाश रेड्डी के खिलाफ फैसला आने तक सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। फैसला सुनिश्चित है। जिरहा के दौरान सांसद अविनाश रेड्डी के वकील ने कई दिलचस्प बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा, सीबीआई ने विवेकानंद की दूसरी पत्नी शमीम और उनके दामाद राजशेखर की हत्या के मामले में भूमिका की जांच नहीं की है। इसमें दंपति और पारिवारिक झगड़े भी है और उन्होंने सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कराने को कहा है। इस बीच विवेका की हत्या के मामले में उनकी बेटी डॉक्टर सुनीता रेड्डी की पक्षकार याचिका सामने आई। याचिका में कहा गया है, एर्रा गंगा रेड्डी ने बाकी आरोपियों से कहा हत्या लोकसभा टिकट के लिए की गई थी और हत्या के बाद अविनाश सभी आरोपियों की रक्षा करेगा। हालांकि अविनाश विवेकानंद की हत्या के बारे में पहले से जानता था, लेकिन वह सोचा किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से मामले को जान लूं और फिर आगे बढ़ जाऊं। इस तरह अविनाश को शिव प्रकाश रेड्डी से जानकारी मिली। एमएलसी कविता का जन्मदिन समारोह बेगम बाजार में मनाया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए बीआरएस वरिष्ठ नेता आशीष यादव नेताओं ने केक काटकर जश्न मनाया। बीआरएस एमएलसी कल्वकुंटला कविता का जन्मदिन बेगम बाजार क्षेत्र में अनाथ बच्चों के साथ केक काटकर मनाया गया।
उन्हें केक खिलाया गया। इस अवसर पर बीआरएस नेता ने कहा, अनाथ बच्चों का भविष्य संवारने हेतु हर संभव सहायता उपलब्ध की जाएगी। उन्हें मुफ्त पोशाक के अलावा साल भर की फीस देकर पढ़ाया जाएगा। इस भव्य कार्यक्रम में अभिषेक पित्ती, अंकित अग्रवाल, चेतन तिवारी, बबली सिंह, प्रेम कुमार दूत आदि लोग उपस्थित थे। बीआरएस प्रमुख और सीएम केसीआर ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर सफाई दी है। तेलंगाना भवन में आयोजित बीआरएस की व्यापक बैठक में बोलते हुए केसीआर ने स्पष्ट किया, राज्य में तय कार्यक्रम के अनुसार चुनाव होंगे। सभी नेताओं ने लोगों के बीच जाने का निर्देश दिया है। अगले दिसंबर में चुनाव होंगे। निर्वाचन क्षेत्रों के अनुसार बैठकें आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। वे पद यात्राओं और नुक्कड़ सभाओं पर ध्यान देकर जनता की समस्याओं के बारे में जानना चाहते हैं। वे विकास कार्यों पर ध्यान देना चाहते हैं और यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कोई लंबित कार्य न हो। एक बार फिर सीएम केसीआर ने समय पूर्व चुनाव पर सफाई दी। यह तय किया गया है कि समय से पहले चुनाव कराने की कोई योजना नहीं है। इस संबंध में नेताओं ने कहा है कि विपक्ष के झांसे में नहीं आना चाहिए। तेलंगाना भवन में आयोजित पार्टी की व्यापक बैठक में पार्टी नेताओं को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन क्षेत्रवार बैठकें की जाए। उन्होंने आदेश दिया है कि एक्टिविटी ऐसी बनाई जाए वह हर वक्त लोगों के बीच रहे। यह स्पष्ट किया गया है सभी नेताओं को अब से 9 महीने तक निर्वाचन क्षेत्र में रहना होगा। उन्होंने कमेंट किया, किसी को भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दौरान हर कार्यकर्ता और हर मतदाता से मिलने की योजना बनाई जाए। इसके अलावा बीआरएस प्रमुख केसीआर ने विधानसभा चुनाव को लक्षित करने वाले पार्टी और सरकारी कार्यक्रमों में संयोजन के साथ एक रोड मैप की घोषणा की है। केसीआर ने जून तक कई कार्यक्रमों के साथ एक योजना बनाई है। केसीआर ने स्पष्ट कर दिया है कि 27 अप्रैल को कोई प्लेनरी आयोजित नहीं होंगी और जो कि बीआरएस का स्थापना दिवस है। उन्होंने कहा वरंगल में एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। केसीआर ने कहा कि अम्बेडकर की प्रतिमा अनावरण के अवसर पर आयोजित बैठक में सभी विधानसभा क्षेत्रों के दलित बच्चों को आमंत्रित किया जाएगा। केसीआर ने कहा वर्ष 2014 में 63 विधायक थे। वर्ष 2018 में बढ़कर 83 हो गए। अब हम 100 पार कर चुके हैं। हम 2 बार जीत चुके हैं। हम तीसरी बार भी जीतेंगे, कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि भविष्य में 99.99% हमारी सरकारें होगी। सीएम केसीआर ने कहा राज्य विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं है और विधायकों और पार्टी के रैंकों को तैयार हो जाना चाहिए। उन्होंने याद दिलाया मतदान 7 दिसंबर 2018 को हुआ था और परिणाम 11 दिसंबर को घोषित किए गए थे। इसके मुताबिक संभावना है हमारे यहाँ अक्टूबर और नवंबर में चुनाव होंगे। केसीआर ने कहा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में रेतु बंधु, रेतु बीमा, दलित बंधु और पेंशन जैसे सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रम प्राप्त करने वालों की संख्या लगभग 50,000 से 60,000 है। उन्होंने कहा नेताओं के उनमें मिलने के कार्यक्रम होने चाहिए। साथ ही भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए मंत्रियों को जिला निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर मीडिया सम्मेलन आयोजित करने और समय समय पर भाजपा के अभियान का जवाब देने का आदेश दिया गया है। यह सुझाव दिया जाता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में समीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। केसीआर ने कहा है कि बीआरएस सरकार द्वारा किए गए कार्यों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाए तो सफलता निश्चित है। सीएम केसीआर ने कहा है कि सरकार के तत्वाधान में 14 अप्रैल को अम्बेडकर की 125 फीट की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। एनटीआर स्टेडियम में आयोजित जनसभा में सभी हलकों के दलित बच्चे हिस्सा लेंगे।
उन्होंने कहा बीआरएस के उभार के मद्देनजर 25 अप्रैल को पार्टी ध्वजारोपण के बाद सुबह से शाम तक निर्वाचन क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों की बैठक होगी। केसीआर ने कहा है कि 27 अप्रैल की पार्टी के स्थापना दिवस पर राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सभा हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में होंगी। उन्होंने कहा सचिवालय का उद्घाटन समारोह 30 अप्रैल को होगा। केसीआर जिन्होंने कहा राज्य के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में बनाए गए स्मारक का उद्घाटन 1 जून को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह आयोजन बहुत ही धूमधाम से होगा। पार्टी नेताओं को 2 जून को जिलों और विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले राज्य गठन समारोह में शामिल होने की सलाह दी गई है। बीआरएस मुखिया ने खुलासा किया 25 अक्टूबर को बीआरएस आविर्भाव सभा होनी चाहिए। मंत्री मल्ला रेड्डी ने विश्वास जताया अगले चुनाव में बीआरएस सत्ता संभालेगी। उन्होंने कहा वे सबसे अधिक सीटें जीतेंगे और राज्य में हैट्रिक बनाएंगे। विधायक विवेकानंद ने कहा कि वे केसीआर के कानून के तहत केंद्र सरकार की नाकामियों को छुपाने को तैयार है। तेलंगाना के साथ साथ केसीआर ने महाराष्ट्र पर भी फोकस किया है। केसीआर ने कहा है बीआरएस महाराष्ट्र की राजनीति में सनसनी पैदा करने जा रही है और बीआरएस से जुड़ने वालों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा हर दिन महाराष्ट्र से कई नेता बीआरएस में शामिल होने के लिए बुला रहे हैं और वे एक साथ यहां आ रहे हैं। उन्होंने कहा नांदेड़ सभा की सफलता और तेलंगाना योजनाओं के बारे में जन जागरूकता में वृद्धि के साथ वहां की सरकार अब तेलंगाना योजनाओं की नकल कर रही है। उन्होंने कहा सीएम किसान योजना के नाम पर हर किसान को 6,000 रुपए देने का निर्णय लिया गया है। सीएम ने कहा एक बार केसीआर आ गए तो स्थानीय सरकार 6,000 प्रति वर्ष देगी और किसान सोच रहे अगर महाराष्ट्र में गुलाबी झंडा आ गया तो कितना अच्छा होगा। बीआरएस पार्टी महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय चुनाव में धूम मचाने के लिए तैयार है।